प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे और उसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। बाकी के लिए आप चैप्टर को पूरा पीछे से अच्छी प्रकार से उसका अध्ययन करेंगे। पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पर समझाया था, तो आप इसको अच्छी प्रकार से इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो जो हमारी जो यहाँ से अब इकाई शुरू होती है 2, और इकाई का नाम है यहाँ पर पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है। तो इसका ध्यान दें, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी कि उसके अंदर भार हो, तो वो क्या कराती है, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है और जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हो, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। चलो ज्ञान इंद्रियों की बात अगर हम कर लेते हैं तो कैसे पता लगा सकते हैं कि वो चीज पदार्थ है। देखो हमारा जो होता है वाला, त्वचा होती है, आंख होती है, नाक होती है, जीभ होती है और कान होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रिया कहलाती है। यानी कि इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कहीं पर कुछ पदार्थ है या नहीं है। अब कैसे पता लगाएंगे, मान लिया हम यहाँ पर खड़े हुए हैं या कभी घर पर होते हैं और बाहर किसी प्रकार की कोई आवाज आए, यानी कि हमने देखा नहीं है उसको, लेकिन हमें कहीं से कोई आवाज आती है, तो आवाज के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि वहां पर कुछ है। जैसे मान लिया कि कोई बस निकल करके जाती है, कोई मोटरसाइकिल निकल करके जाती है, स्कूटर जाता है, या रेलगाड़ी होकर के यहाँ कहीं से होकर गुजरे, तो हम मान लिया रेलगाड़ी को नहीं भी देख रहे हैं, बस को हमें नहीं भी देखा है, या बाहर किसी की कोई आवाज आ रही है, मान लिया किसी जानवर की कोई आवाज है, मान लिया कुत्ता भौंक रहा है या कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो इससे क्या होगा कि वहां से हम बिना देखे भी उसका पता लगा लेते हैं कि वहां पर ये व्यक्ति है या वो वाहन वहां से जा रहा है। कैसे पता लगा लिया, अपने कानों के कारण। तो ये क्या हो गया, हमारी कान क्या है, दोनों ही वाले ज्ञानेंद्रिय, यानी इसके द्वारा हमने ये पता लगा लिया, बिना ही देखे, बिना महसूस करे, बिना छुए, बिना सूंघे, हमने पता लगा लिया कि वहां पर कोई ऐसा वाहन है जो वहां पर जा रहा है। तो ये क्या होगा, वो क्या है, पदार्थ है। अब मान लिया वहां पर सामने कुछ हमें दिखाई दिया, तो जो भी चीज हमें सामने दिखाई देती है वो सब क्या होता है, सब पदार्थ होता है। यानी कि जो भी हमें सामने दिखाई देता है, तो हमारी आंख क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। तो मान लिया वहां पर हमें कोई मतलब बाइक खड़ी है, कोई पेड़ है, कोई व्यक्ति खड़ा है, कुछ भी है, यानी कोई वस्तु रखी है, कुछ भी जो रखा हुआ है, घर पर कोई चीज है, खाने की कोई चीज है, पीने की चीज है, वहां पर हम पढ़ने की कोई चीज है, किसी प्रकार की कोई चीज होती है, जो चीज हमें सामने से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वाली, तो वो सब क्या है, सब पदार्थ है। तो हमारी आंखें क्या हो गई वाली, ज्ञानेंद्रिय हो गई। पहले हमने क्या बताया था, कान के बारे में बताया था, हमने किसी चीज को सुना, ठीक है, उससे हमने पता लगा लिया, तो वो क्या था, पदार्थ था जिससे आवाज आ रही थी। अब कभी भी क्या होता है वाला, हमारी आंखें भी बंद हैं और मान लिया हमने कान भी बंद कर रखे हैं, तो उससे क्या होता है कि मान लिया हमें कोई चीज दी जाए या हमें कहीं रखी है वाली, हम उसको अगर मुंह से चाक करके देखते हैं, जैसे खाना बना है तो खट्टा मीठा या जैसे कोई स्वाद आता है उसके अंदर, तो हम उसको चाक करके देख लेते हैं, उसको तो चाक करके देखते हैं, तो वो क्या था, उससे वो जो भी चीज हमें चाकने पर जो भी महसूस हो रहा है वाला, तो वो क्या है, पदार्थ है। तो हमारी जो जीभ हो गई वाली, वो भी क्या होगी, ज्ञानेंद्रिय। इसके द्वारा हम क्या पता लगाते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं। तो इसके द्वारा हम किसी चीज का स्वाद का पता लगा करके ये पता बता सकते हैं कि वो कोई पदार्थ है। सुनकर के हमने पता लगा लिया था
ठीक है, तो कान क्या था हमारा, ज्ञानेंद्रिय थी, जिससे हमने पता लगा लिया था कि बाहर कोई पदार्थ है। देख करके हमने पता लगा लिया था कि सामने कोई पदार्थ है, यानी कि जो हमारी आंखों के सामने कुछ भी दिखाई दे, ठीक है, वो क्या है, वो पदार्थ है। इस प्रकार से मान लिया हम जा रहे हैं, ना हमने सूंघा, ना हमने कुछ मतलब देखा, ना सुन रहे हैं, माना अचानक गए, सब कुछ मतलब हमारी आंखें भी बंद है, सब चीज है वाला, लेकिन अगर हम कहीं पर हाथ टकराता है हमारा, तो चीज हमारी छोटी है वाली, ठंडा या गर्म महसूस होता है। मान लिया कहीं पर कोई हिस्सा गर्म था तो गर्म महसूस हुआ, अगर कहीं पर कोई हिस्सा ठंडा था तो वो ठंडा महसूस हुआ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं वाला कि जो हमारी त्वचा होती है, तो त्वचा क्या काम करती है, वो महसूस करने का काम करती है, ठीक है, यानी ठंडा गर्म इस प्रकार की चीजों को महसूस कराने का काम करती है। तो हमारी त्वचा क्या हो गई, ज्ञानेंद्रिय हो गई। तो जो भी इस ज्ञानेंद्रिय से हाथ छूता है या कहीं पर कुछ होता है वाला, तो वो क्या है, वो भी पदार्थ है। तो हमने जाना आंखों के द्वारा भी देखा, उसके साथ साथ कानों द्वारा सुना, त्वचा से छू करके देखा, चाक करके भी देखा। अब क्या होता है, देखो अब आ जाती है पांचवी ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, वो हो गई हमारी नाक। मान लिया आपने कभी देखा होगा कि आप अपने घर पर हैं और किसी पड़ोसी ने कुछ अच्छा बनाया है, यानी कि कुछ जैसे कुछ भून करके या कुछ इस प्रकार का कुछ बनाया है, तो हम देखते हैं वाला कि बहुत तेजी से हमारे नाक के अंदर खुशबू आती है कि भाई वहां पर कुछ अच्छा बना है। तो जो हमारी नाक है उसने जब महसूस करके बताया है कि कुछ अच्छा बना है, तो वो क्या है, जो बना है वहां पर वो पदार्थ है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या है, पदार्थ है, और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हो। यानी कि अपनी ज्ञानेंद्रिय जो मैंने अभी बताई थी, इनके द्वारा अगर हम किसी को महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या है, पदार्थ है। अब बात करते हैं इसके अंदर पदार्थों के वर्गीकरण और उसकी आवश्यकता। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर, अभी ये डालेंगे पदार्थों का जो वर्गीकरण है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण क्या है और ये क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण, और अगर हेडिंग आगे बढ़ाना चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, और उसकी आवश्यकता। अब बात ये वाली आती है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ गई हमें। अब हमने ये तो जान लिया कि पदार्थ क्या होता है, यानी कि कोई भी वस्तु है जो हमें दिखाई देती है, सुनाई दे रही है, जिसकी कोई आवाज महसूस कर सकते हो, हम उसको सूंघ सकते हो, हाथ से महसूस कर सकते हो, ठंडा गला इस प्रकार से कुछ अगर वो महसूस करा रही है, तो क्या है, सब पदार्थ है। इसका मतलब दुनिया पदार्थों से भरी हुई है, यानी पदार्थ ही पदार्थ है सब कुछ चारों तरफ, और जहाँ पदार्थ नहीं हुआ शून्य है। ठीक है, यानी कि आकाश के रूप में जाता है। इसका मतलब ये वाला कि चारों तरफ पदार्थ ही पदार्थ है। अब बात आती है कि इतने सारे पदार्थ हैं, तो उसका फिर वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो देखो, पदार्थों के वर्गीकरण के लिए इसलिए आवश्यक है कि मान लो मैं सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण अब मतलब विद्यालय का ले लेता हूँ। जैसे बच्चों आप पहले भी पढ़े होंगे, अब भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होता है कि मान लिया कक्षा 6 हो गई, 7 हो गई, 8, 9, 10, 11, 12, मान लिया सभी बच्चों को एक साथ ही बैठा दिया जाए, यानी कि सब एक साथ मिक्स कर दिया जाए, यानी कुछ भी अलग ना रखें। हम सबको क्या काम कर दिया, हमने मिक्स कर दिया कि चलो भी सबको एक साथ मिला देते हैं। अब मिलाने से क्या होगा कि मान लो उसमें तो कक्षा 6 के बैठे हैं बच्चे, उसमें 7 के बैठे हुए हैं, उसी के अंदर 8 के बैठे हुए हैं, इसी के अंदर 9, 10, 11, 12 सब क्लासों के एक साथ बैठे हुए हैं। सबका सिलेबस अलग अलग है, यानी कि सबका जो विषय होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। तो क्या संभव है कि एक ही साथ एक टीचर जाकर के सबको पढ़ा दे कि भाई कक्षा 6 वाले भी पढ़ लो, 7 के भी पढ़ लो, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के सब एक साथ पढ़ लो, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए क्या काम करते हैं कि विद्यालय में भी आप देखते हैं क्लासें अलग अलग बटी हुई होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कक्षा 6 की क्लास है, ये 7 की है, ये 8 की है, ये 9 की है, ये 10 की है। सबका क्या था, सिलेबस भी क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया।
मान लिया हमने बांट के, अगर हमने इसको बांट दिया कि भाई ये कक्षा 6 की क्लास है, तो 6 की क्लास में क्या होगा कि वहां पर जो सिलेबस होगा वो सबका कैसा होगा, समान होगा। यानी कि कक्षा 6 वालों पर कक्षा 6 जैसी चीजें ही होगी, यानी कि उनका जो विज्ञान होगा वो सबका एक जैसा होगा, जो उनका गणित होगा वो एक जैसा होगा, अंग्रेजी, हिंदी, समाज, मतलब जो इतिहास, भूगोल जो भी होगा वो कैसा होगा, सब एक जैसा होगा। तो उसको पढ़ाना क्या होता है, आसान हो जाता है। इसी प्रकार से 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबकी क्लासें अगर अलग अलग होती हैं और उनके सिलेबस जो होते हैं फिर एक जैसे हो जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां पर उसको आसानी से पढ़ा सकता है। यदि सारी चीजें अव्यवस्थित होंगी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो व्यवस्था न होने से और अव्यवस्थित होने से क्या होगा कि वहां पर कोई भी चीज पढ़ाना या इस प्रकार से कोई भी कार्य करना संभव नहीं होता है। इसीलिए वहां पर चीजों को वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत का मतलब क्या था कि उनको एक अच्छे क्रम से, एक अच्छे ढंग से किसी चीज को लगाना, ताकि